जो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जब करते, किसी की ताकत नहीं, सांप दे देगा उसको ऊपर लागू हो जाए। कोई ताप, कोई पाप, कोई रोग, कोई शोक नहीं। और सुनो, ये शनि शुक्र राहु केतु, ये ग्रह नक्षत्र विनायक भूत प्रेत पिशाच, जिनकी जिब्या पे राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम है, गरज कर कह रहे हैं। जिसको इस बात की परीक्षा करनी हो कर लेना। राधा वल्लभ नाम जापक के ऊपर कभी कोई प्रेत पिशाच विनायक भूत इनका आवेश नहीं हो सकता, ये स्पर्श नहीं कर सकते। वाणी जी हमारे यहाँ प्रमाण है, सेवक जी महाराज राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई। विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल। कलयुग डरता है राधा वल्लभ नाम जापक से। डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसी हरिनाम जपत जय। निरंतर नाम जप करते हुए हमें बिल्कुल निर्भय रहना है। किसी के जंतुर बनवाने की कोशिश मत करना कि राधा वल्लभ नाम जापक जो है बोले कहाँ जा रहा है, बोले वहां जंतुर बनवाने जा रहा है। भयभीत मत होना। अगर राधा वल्लभ नाम जप कर रहा है, इसके बाद कोई भी शुभ अशुभ विनायक स्पर्श कर रहा है, तो उसका भ्रम है, उस शरीर का कोई विकारात्मक भाव है, किसी ताकत नहीं कि उसके अंदर प्रवेश कर सके। हम भूतों की जगह में रहे हैं इस स्मशान में, गंगा किनारे विचरण के, तो इस स्मशाने में कभी कभी सोना हुआ है। राधे राधे, कोई परेशानी नहीं। भूत जानते हो किसके ऊपर चढ़ते? अपने सजाती के ऊपर। भूत के ऊपर भूत चढ़ते हैं। सजाती कौन होते हैं? भूत कौन है? नाम जपना, न भजन करना, जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, भूत कहते हैं हमारे सजाती है, हम इनसे मिलेंगे। नाम जप के ऊपर कोई आक्रमण कर सके ऐसा, तो ये इसलिए कह रहे हैं कि कभी ऐसा एक प्रश्न आया था कि मान लो हमारे ऊपर कोई विपत्ति आवे, कोई संकट आवे, तो जैसे कहते हैं ना कि अगर महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो बोले फिर जैसे कभी ऐसा हो तो हम हनुमान जी ऐसे, या हनुमान चालीसा, तो निषेध नहीं है, वो भगवान की महाभागवत है, कोई इसमें निषेध, पर हम लोग अनन्य है प्रिया प्रीतम के। तो हनुमान जी महाराज दास है हरि के, वो हरि जहाँ माथा रखते हैं वो गोरे चरणारविंद है, और वही हमारा माथा रखा हुआ है। तो हम तो बोलेंगे जय प्रिया जो की, और फिर हमको बतावे कौन भूत प्रेत कहाँ चढ़ जाए। या किसी को लगता हो कि राधा नाम जापक के ऊपर भूत चढ़ा सकते हैं, तो भिजवाना हमारे पास, राधा वल्लभ कुंज कुटीर में भिजवा देना, यही भूत लगा देना, उसको भी श्री जी की सहचरी बना देंगे। हाँ, वाह बहुतरे सुखे वा दुखे। भक्ति मार्ग में चल रहे तो हो सकता है सुख विधान चालू हो जाए, हो सकता है दुख विधान चालू हो जाए। ये बीमारी, ये परेशानी, बहुत इसमें हिम्मती चाहिए और सत्संगी चाहिए, तभी आप निकल पाओगे, नहीं तो फिसल जाओगे पक्का। ये मार्ग परम पद का है, 84 लाख योनियों से मुक्त होना खिलवाड़ नहीं है। इस जेल से भागने के लिए कोई भी दरवाजा नहीं, एकमात्र मनुष्य दे, और मनुष्य दे सत्संग के द्वारा इससे निकल सकते हो, अन्यथा कोई उपाय नहीं। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सुखेवा दुखेवा, बहुत हिम्मत। भारी से भारी सुख का विधान मिल सकता है, नाम मत छोड़ना, भजन मत छोड़ना कि हमारी पूर्ति हो गई, जो चाह मिल गया, फिर भी फंस जाओगे। और दुखेवा, अरे जब से भजन शुरू किया बड़ा दुख आना शुरू हो गया। नहीं, ये मार्ग की सुख दुख वृत्तियां, इनमें अपने परमार्थ को मत रोक देना, आगे बढ़ो। एक आगे ऐसा स्थान है जो सुख दुख दोनों से परे महान परमानंद स्वरूप है। ये छोटी छोटी बाटिकाएं हैं, कहीं सुख की कहीं दुख की, भ्रमित मत होना। यशस्वी बहुले था अपयशस्वी, हो सकता है तुम्हारा भजन ठीक चल रहा है, यश शुरू हो गया, और या हो सकता है अपयश शुरू हो गया, दोनों बातें, निंदा होने लगी। तो यश होने लगे तो उसमें खुशी नहीं मनानी, और अपयश होने लगे तो दुखी नहीं होना। वैसे अच्छी बात यह है कि अपयश होने लगे तब खुशी होना चाहिए।
बड़ी कृपा हरि की, अब कोई प्रणाम करने नहीं है। राधे श्याम जी धर्म मनावे चले जाओ, कोई नहीं देखेगा। जब कबीरदास जी ने देखा कि बहुत यश हो रहा है, तो संतों की युक्तियां होती हैं। काशी की एक वैश्या के पास गए, वैश्या ने देखा कबीरदास जी आए, खड़े हो गए, प्रणाम किया। महाराज पहली प्रार्थना कि आप जल्दी यहां से निकल जाओ। उनका क्यों? अरे बोले इस गली में खड़े होने का मतलब है कि निंदा होना। आप महान संत हैं, आप यहाँ खड़े भी होंगे तो आपकी निंदा। हम बोले वही करवाने के लिए, निंदा करवाने के लिए आप हमारा साथ देंगे? उनका भगवान आप आज्ञा करें, भला मैं नीच आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बोले गले में हाथ डाल के पूरी काशी में घूमना है। बोले महाराज कोई पानी नहीं पूछेगा आपको। बोले यही चाहते हैं। बोले भी जैसी आपकी इच्छा। गंगा जल भरा, थोड़ा रंग वंग डाल के, एक हाथ में गंगा जल की बोतल, दूसरे हाथ में वैश्या। अरे बोले देखो दूसरे दिन से कबीरदास जी की कुटिया शांत, कोई प्रणाम नमस्कार नहीं। अरे हम जानते थे, कुछ तो कहते हम जानते थे पहले से, असलियत तो यही है। और कुछ कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे महात्मा तो नहीं है। फिर भी जो कुछ श्रद्धा रखते थे वो इस बात से नहीं गए कि ठीक है अच्छे हैं पर ऐसा कैसे कर सकते हैं, छोड़ो यार। वहां कोई प्रणाम नहीं, बड़े चैन से भजन करने लगे। युक्तियां संतों की होती, पर वो युक्ति सिद्ध ही करे, जीना मुश्किल हो जाएगा अगर हिम्मत नहीं है, भगवत प्राप्त नहीं है। सिद्धों की बात है, उपद्रव न करके अब हम भी कुछ थोड़ा ऐसा कर पिट जाओगे। हाँ, सिद्धों की बात अलग है। फिर राजा को अश्रद्धा हुई तो चमत्कार भी उनके जीवन में था ऐसा कि दिखाया, होश उड़ गए। तो कहा भगवान वो बोले वो जन साधारण की आंखों में धूल डालने के लिए बहुत एकत्रित हो गए, भजन में बड़ा विघ्न पड़ने लगा। यशस्वी बहुले था अपयशस्वी। देख लो भक्ति का मार्ग, आप खिलवाड़ मत समझो। महारंकत्वे व परम विभवे, मेरे कदम नहीं रुकेंगे, चाहे भिखारी बना के रखो, चाहे चक्रवर्ती राजा बना दो। बहुतरे सुखे वा दुखे वा, भारी सुख दे दो या भारी दुख दे दो, कदम नहीं रुकेंगे आपकी तरफ से। यशस्वी बहुले था अपयशस्वी, चाहे यशस्वी बना दो चाहे निंदा कराने, खूब निंदा कराओ, हमें मार निंदा हो तो भी हमारा मार्ग नहीं रुकेगा। आगे मणौवा लोस्ट्रे, चाहे मणि दे दो और चाहे माटी के घरौंदे पे रखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो। सुहृदे परम व द्वेष्यति, सब लोग हमें प्यार करें या सब हमसे द्वेष करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने मार्ग पर चलेंगे। समा दृष्टि नित्यम मम भवति वृंदावन जुषहा, मैं ऐसी सम दृष्टि रख के चलूंगा। हे वृंदावन धाम मुझे सामर्थ्य प्रदान करो कि मेरे कदम किसी भी स्थिति में लड़खड़ाए नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। बिना इस बात के आए बात की बात में नहीं पहुंचा जाता। ये बहुत हिम्मत की बात है। इस शूरवीर का मार्ग है। दुख आवे या सुख, संपत्ति आवे या विपत्ति, यश आवे या अपयश, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में, हर स्थिति में हमारी भक्ति में कभी नहीं होने वाली, ये निष्ठा रखें। यहाँ ऐसी भक्ति बहुत कम है, बहुत कम है। इसीलिए खूब सत्संग सुनो, जितना विश्वास दृढ़ करोगे उतनी भक्ति महान होगी। बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। और ये स्थिति समत्व की तभी आती जब इष्ट में ममत्व हो जाता है कि अब आपको नहीं छोड़ सकते, चाहे जो कुछ हो जाए प्रभु, चाहे जैसी परिस्थिति हो। संतों की वाणी इष्ट में अपने सुदृढ़ अनन्यता हो जाना। राधा वल्लभ ध्यान धरो गुरु, राधा वल्लभ इष्ट हमारे, राधा वल्लभ नाम जपो नित, राधा वल्लभ ही में धारे। राधा वल्लभ जीवन है मम, राधा वल्लभ प्राण ते प्यारे,
राधा वल्लभ नयन बसे, सरस माधुरी होत नहीं छिन न्यारे। परम संत श्री रसिक सरस माधुरी जी कह रहे, राधा वल्लभ का ही नाम हमारी जिह्वा में और राधा वल्लभ का ध्यान हमारे हृदय में, क्योंकि इष्ट हमारे राधा वल्लभ। राधा वल्लभ का हृदय में ध्यान और मुख में नाम, ये आचार्य चरण भी आदेश करते हैं। सबसो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। जो आचार्य का है इष्ट उसके अधीन होते हैं, तो हर समय हमारे मुख से राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। अब सेवक जी महाराज ने हा हरि राधा बा वृंदावन सा सहचरी हरिवंश नाम में चारों की उपस्थिति पाई, इसलिए वे आदेश करते हरिवंश नाम विसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय बल, हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। इसलिए हम वृंदावन नित्य विहार रस के उपासक आचार्य की आज्ञा और सेवक जी की आज्ञा दोनों मिलाकर, इसलिए हम हर समय जपते रहते राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इष्ट से हमारा इतना अपनापन हो जाए कि शरीर की परिस्थिति, कल हम किसी उपासक से कह रहे थे कि एक बार 24 घंटे में बैठ करके विचार करो, तुम्हारी दोनों आंखें फूट जाएं तो सोचो कैसा लगेगा। सोचो कैसा लगेगा, भय लगता है ना। तुम्हें कैंसर हो जाए तो कैसा लगेगा। अभी रिपोर्ट आ गई आपकी कैंसर है, बचने की संभावना है, अब कैसा लगेगा। किडनी फेल हो रही है, अब कैसा लगेगा। दिल में समस्या आ रही है, फेल होने वाला है, अब कैसा लगेगा। वो पहले ही सोच लो, पहले तैयारी कर लो, तो जब रिपोर्ट कभी आएगी तो तुम पहले ही तैयार रहोगे। और जब ये सोचोगे तो प्रियालाल से अपनापन जल्दी हो जाएगा कि यार सब धोखे का शरीर कभी छूट सकता है। यही डरना नहीं। श्री जी के जन होकर कभी ऐसी बात मत कर लेना जिससे हमारी श्री जी से तुम्हें दूरी बनानी पड़े। एक बात हम ये बहुत सावधानी कह रहे, किसी ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे ऊपर शनिचर चढ़ा हुआ है, तो हरिवंश महाप्रभु का पद पढ़ लेना स्फुटवाणी में, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहा का नवग्रह रंग। तेल चढ़ाने मत जाना। बोले अरे शनिचर के श्रद्धा, अगर तुम तेल चढ़ाने गए तो शनिचर चढ़ जाएगा पक्का, क्योंकि तुम विमुख हो रहे हो अपने इष्ट से। और अगर इष्ट निष्ठा में रहे तो शनिचर तुम्हें प्रणाम करेगा और कहेगा 7.5 नहीं, हम अगर 14 में भी पहुंच जाएंगे तो तुम्हारा बाल बाकाले करेंगे, क्योंकि तुम प्रियालाल के शरणागत हो। और अगर भगवान के चरणों में मन नहीं लगा तो तुम कुछ कर लो, तुम्हारा अहित और अमंगल ही होगा। पक्का विश्वास रखो हमारी इस बात पर। कहीं कुछ कर मत लेना, नहीं तो अनन्यता में फर्क पड़ जाएगा। एक बार रनवारी के महात्मा विचार किए कि द्वारिकापुरी दर्शन करने जा रहे हैं, तो श्री जी ने स्वप्न में कहा कि मत जाना, तुम हमारी दासी हो, वहां मत जाना। और उठे और विचार किया कि स्वप्न ही तो था, चले गए। वहां छाप लगती तप्त मुद्रा की, शंख चक्र आदि की। तो वैष्णव